नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाने और इमरान खान के ख़िलाफ़ डट जाने वाले जजेस की मौजें लग गई हैं। जज हुमायूं दिलावर, जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का फ़ैसला सुनाया, उसको तरक्की दे के 20वें से 21वें स्केल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया। ट्रांसफ़र तो नहीं किया गया, तरक्की मिल गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत केस का मौजब बनने वाली जो खातून जज थीं ज़ेबा चौधरी, उनको भी तरक्की मिल गई है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन इजलास की, तो कल 6 जजेस की तकर्री हो गई, इंक्लूडिंग इसके कि वहाँ पे जो पीटीआई के दो अरकान थे उन्होंने भी उसका बाइकआउट किया, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने भी इसका बाइकआउट किया। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब फरमाते हैं कि जो जजेस आ रहे हैं ये मेरिट पे आ रहे हैं और बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके साथ आईएमएफ के वफ्द ने मुलाकात की। आईएमएफ ने अब जो पाकिस्तान को कर्जा देना है उसको उन्होंने मशरूत कर दिया है पाकिस्तान में आइन और कानून की आज़ादी के साथ। लेकिन कीप इन योर माइंड कि ये कोई नहीं हो रहा कि इमरान खान की वजह से हो रहा हो या पीटीआई की वजह से हो रहा हो, लेकिन ये है कि वो चेक एंड बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ वाले ना। अब मियां नवाज शरीफ साहब दोनों सीटें हार गए थे, इसके नाकाबिल तरदीद सबूत आज शामिल करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत ने यह कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि जजेस के ऊपर हमेशा मेहरबान रहते हैं, जो जजेस इनके साथ फेवर करते हैं उनको ये हमेशा नवाजते हैं, चाहे वो कोई भी जज हो, इवन कि चाहे वो रिटायर्ड भी हो जाए तो उसको घर से उठा के ये गवर्नर लगा देते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पे बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जितने भी जजेस हैं उनको किसी न किसी हीले बहाने से उनको रिवार्ड दिया जा रहा है, उनको नवाजा जा रहा है। और इसी तरह से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का केस फ़ैसला सुनाने वाले जो जज थे हुमायूं दिलावर, उनकी तरक्की करके उनको 20वें से 21वें स्केल में मुंतकिल कर दिया गया है, तरक्की हो गई उनकी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि उन्होंने बड़ा नाकिस फ़ैसला दिया और बाद में वो जो फ़ैसला था वो बड़ी अदालत में से वो उड़ भी गया। लेकिन मेरिट तो आपके सामने है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। 6 जजेस की तकर्री का मामला था। कल वकला ने भी एहतजाज किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो अरकान हैं, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन दोनों ने भी बॉयकॉट किया। जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी बॉयकॉट किया। अब पीछे बचा कौन? पीछे बचा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती अरकान और हुकूमत से मोहब्बत करने वाले जजेस। वल्लाह आलम, ज़ाहिर सी बात है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी डर लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में आइन और कानून फौत हो चुका है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो दफनाने का, तदफीन का जो काम है वो जारी और सारी है। कभी कोई आके उस कब्र के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है, कभी कोई डाल देता है, और अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक डाल रहे हैं। काजी फ़ायद ईसा साहब को मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो मौजूदा जजेस हैं ये पीछे छोड़ जाएंगे। जिस तरह कल अगर हम बात करें एतज़ार हसन साहब की, जो सीनियर कानूनदान है, उन्होंने कहा जस्टिस मुनीर मलिक तो हमें बदनाम ही था। उसके बाद जो आने वाले जजेस हैं उनके लिए तो राहें खुली ही खुली हैं। एतज़ार हसन साहब ने यह भी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी जज भलाई करता है ये उसको नवाजते ज़रूर हैं, चाहे वो फ़ौत होने के करीब ही क्यों ना हो। आपको याद होंगे वो सिंध वाले हमारे मौसूफ जज साहब, तो उनको इन्होंने आखिरी दिन बिस्तरे मर्ग पे गवर्नर लगा दिया था सिंध का, और अगले दिन वो फ़ौत हो गए थे। वजह क्या थी कि यही डर था कि यार एक दिन 2 दिन बाद वफ़ात पा जाएंगे, इससे पहले कि ये वफ़ात ना पा जाएं, इनके साथ कोई प्यार मोहब्बत, कोई मेहरबानी कर दी जाए, ताकि ये एक यादगार के तौर पे उनका नाम तो गवर्नर लिस्ट में आ जाए ना, और ये भी हो जाए कि मियाँ साहब ने बड़ी फेवर कर दी उनके साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी गैर, आप ये कह लें कि इस्तेहकाम नहीं है, परेशानी है, यहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, मामलात अच्छे नहीं हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ पर बाज़िद है कि नहीं जी नहीं, टन कर दिया हमने मुल्क, एवरीथिंग इज़ ओके। 2.4 पे ले गए हैं हम इन्फ्लेशन को, और ग्रोथ रेट हमारा बढ़ गया है, जीडीपी बेहतर हो रही है। ये सारी की सारी जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ नंबर गेम्स हैं जो कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुनेद अकबर ने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा कि हमें बारहा ये कहा जाता रहा कि आप 2 साल तक खामोशी इख्तियार करें, इस गवर्नमेंट को 2 साल ही हमने देने हैं, जिसमें से 1 साल गुजर गया है और 1 साल रह गया। जुनेद अकबर ने मजीद ये भी कहा कि आप इस चीज़ से, हम लोग इनकार नहीं कर रहे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा हो रही है और वो डेवलपिंग है, डेवलपमेंट के फेज़ पे है और हम आगे बढ़ रहे हैं हमेशा हर गुजरते हुए दिन के साथ। इट मीन्स दैट अगर जुनेद अकबर ने यह बयान दिए तो आप ये जहन में रखें कि ये इमरान खान का ही बयान है। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, हॉर्स एंड कैटल शो है, गज़ाफ़ी स्टेडियम की बत्तियाँ
और लाहौर में वो मोटरसाइकिल चलाने के लिए हरी और वो माल्टे रंग की ना, मैंने माल्टे रंग की इसलिए कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान का मुल्क भी इस टाइम माल्टे रंग का ही हो चुका हुआ है। ऑरेंज कलर की वो एक पट्टी है और एक ग्रीन पट्टी है जिसके ऊपर मोटर स्कूटर चलेंगे। तो ये मौजें हैं हमारी जनाब पाकिस्तान की जो कि लगी हुई हैं। और मुस्लिम लीग नून के बकौल कि पाकिस्तान में इससे बड़ी दूध और शहद की नहरें शायद कभी भी बहती नहीं थी जितनी अब बह रही हैं। तो ये है हुकूमत का मौक़िफ़। नाज़रीन, एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स है। मैंने आपको प्रोग्राम के दरमियान एक ख़बर दी थी IMF की तरफ से ना, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी मुलाकात हुई। IMF अपनी जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं उस पर भी उन्होंने नज़र रखनी है। अब आज उनकी मुलाकात तो हुई, हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं, बिल्कुल शायद अफरीदी जैसा ही नाम लगता है सुनने में, लगता है कि छक्के ही मारेंगे, मार भी रहे हैं छक्के, लेकिन ये हो रहा है कि दूसरी जानिब मार रहे हैं, पीछे की तरफ मार रहे हैं। आगे इमरान खान ने कहा याहिया अफरीदी साहब से, उन्होंने कहा जी कि आप मेहरबानी करें और चीज़ों को आप कानून के साथ खड़े हों। तो याहिया अफरीदी साहब तो कानून के साथ ही खड़े हैं, बकौल उनके कि आइन की जो किताब है वो सबसे मुस्तहकम, मजबूत और मरबूत होनी चाहिए और उसी पे मैं कायम हूँ। याहिया अफरीदी साहब का मौक़िफ़ यही है। वो ख़बर रसा एजेंसीज़ या वो ख़बर के सोर्सेज जो ये कह रहे थे कि याहिया अफरीदी साहब कादी फ़ाइज़ साहब को के बहुत करीब पाए जाते हैं, उनकी खबरें दुरुस्त साबित हुई और कादी फ़ाइज़ साहब की कमी नहीं महसूस होने दी याहिया अफरीदी साहब ने। ये तो वक्त बताएगा। इमरान खान का ख़त उनको तो नहीं मिला जिनके नाम इमरान खान ने लिखा था, लेकिन याहिया अफरीदी साहब को मिल गया और ये बड़ी बात है। मैं कहता हूँ ये मोहब्बत है याहिया अफरीदी साहब की। आज उन्होंने कह भी दिया साफ़ियों से गुफ्तगू, उन्होंने कहा मुझे मिल गया ख़त इमरान खान का। और इसमें इमरान खान साहब ने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के आइन और कानून में वो लिखे हुए हैं और हम इसको ज़रूर देखेंगे। देखने से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने कहा सारे PTI के बंदे छड़ देंगे या फिर इमरान खान को छोड़ दूंगा। ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। नाज़रीन, आइन की जो किताब है, अब दो चीज़ें होती हैं, हम आम पाकिस्तानियों के लिए आम ज़ुबान में मैं आपको ज़रा ट्रांसफ़र कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने एक बंदे का मर्डर कर दिया, 4 लोगों ने उसको देखा, देखने के बाद हम कंफर्म है यार किसने ये मर्डर किया। अब वो केस अदालत में जाता है, अदालत उसके गवाहान मांगती है, सबूत मांगती है, फिर जिरा होती है। अगर कहीं ना कहीं कोई भी कानूनी तौर पे छोटा सा भी सुकम रह जाए ना, तो वो जो मर्डरर होता है ना, जो कातिल होता है, उसको ये छोड़ देते हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं कि दादाजी वफात पा जाते हैं और फिर उनके पोतों को जाके इंसाफ मिलता है। भुट्टो को बेचारे को आज जाके इंसाफ मिला है, भुट्टो के नवासे को इंसाफ मिला है, मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को। भुट्टो साहब को तो मिला ही नहीं, तो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को इंसाफ मिल गया है, भुट्टो साहब को नहीं मिला था। ये हमारा अदालती निज़ाम है। अदालतें अगर कमज़ोर होंगी नाज़रीन तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अदालतें किसी भी मुआशरे का पॉजिटिव चेहरा होती हैं, पॉजिटिव फेस होती हैं। अगर जजेस ही आज़ाद नहीं हैं तो फिर बकाया क्या चीज़ें चलेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो स्टेट के तीनों पिलर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। पाकिस्तान की स्टेट कोलैप्स हो चुकी है। यहाँ पे किसी को भी मौका मिले तो वो फ़ौरन मुल्क छोड़ जाएगा। जो इस्लामाबाद के सीनियर मोस्ट जज हैं उनको तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केयर टेकर जज, निगरान जज लगा दिए। और चीफ साहब ने यह कहा कि उनको इसलिए निगरान जज लगाया गया है ताकि उनकी जो दौड़ है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने की, वो भी बाकी रहे। हमने सुना था चंद रोज़ पहले जब वो इसाक डार साहब को उन्होंने लगाया डिप्टी वज़ीर आज़म, मेरा तो ख्याल है मैं छोटा वज़ीर आज़म ना, छोटा सिपाही, तो इसाक डार साहब को उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म लगाया था। यहाँ पे उनको निगरान जज लगा दिया है। इस्लामाबाद के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वजह क्या है? ताकि ये मौसूफ चले जाएँ और जो डोगर साहब आए हैं ना लाहौर से इस्लामाबाद, वो आके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमान संभाल लें ताकि कहीं ये ना हो कि इमरान खान निकल जाए। नाज़रीन, वो चूहों ने ना मिल के शेर पकड़ लिया था। हमने वो कहानी पढ़ी थी बचपन में ना, तो वो जो चूहे थे वो शेर पकड़ के ना, जब वो शेर जाल में फंस गया था तो वो चूहे बड़े परेशान थे और उनको पता था कि जब ये शेर बाहर निकलेगा ना तो ये हमें खा जाएगा। लेकिन वो जब शेर वो बाहर निकला और जिन चूहों ने उसका वो जाल खोलने में उसकी मदद की तो उसने, शेर ने उन सबको माफ़ कर दिया। ये बचपन की कहानी थी, लेकिन ये जो शेर अंदर है ना, ये शेर किसी को माफ़ नहीं करेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं ना, जिस हद तक ये जा रहे हैं उस हद तक तो माफ़ी बनती भी नहीं है। अब चूहों ने मिलकर शेर पकड़ लिया है, ये आप जहन में रखें, लेकिन अब इनसे ये शेर संभाला नहीं जा रहा और इन्होंने इस शेर को जाल में रखने के लिए पूरे के पूरे जो अपने सोर्सेज हैं वो इसी जाल पे खर्च कर दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, हालात कुछ बेहतर हों, इन हुक्मरानों को कोई अकल आए और ये खौफ खुदा करें और ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुछ बेहतरी सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।